हमने ये तो कंपैरिज़न कर लिया कि शॉपिफ़ाई है बेहतर या वूकॉमर्स है आपके लिए बेहतर, और मैंने ये डिसीज़न आप पे छोड़ दिया कि आपने डिसाइड करना है। अब इन दोनों सर्विसेज़ को लेने से पहले आपको डोमेन और होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा-सा कैच है, वो ये है कि होस्टिंग आपको शॉपिफ़ाई में रिक्वायर्ड नहीं है। शॉपिफ़ाई होस्टिंग आपको $25 पर मंथ के अंदर प्रोवाइड करेगा। शॉपिफ़ाई के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डोमेन बाय करनी है। लेकिन अगर आप वूकॉमर्स की तरफ आ रहे हैं तो आपको डोमेन एंड होस्टिंग दोनों बाय करनी है। अब ये होती क्या है? डोमेन बेसिकली आपका यूआरएल है। www डॉट जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे थे, वो क्लोथिंग अटायर थी। तो www.clothingattire.com, अगर तो ये डोमेन हमारी हम यही नाम के साथ जाएँगे तो ये बेसिकली हमारी डोमेन नेम हो जाएगी। इसके साथ मुख्तलिफ़ आगे आप जो है ना वो सर्विसेज़ अटैच कर सकते हैं। उसमें आप डॉट कॉम की तरफ जा सकते हैं, डॉट पीके की तरफ जा सकते हैं, डॉट को की तरफ जा सकते हैं, डॉट जो भी आप यूएस में हैं तो डॉट यूएस लगा लें, डॉट ओआरजी की तरफ जा सकते हैं, डॉट नेट की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से जो है वो एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं जिस पे आप जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप डोमेन बाय करें, तो आप या तो डॉट कॉम की तरफ जाएँ, या फिर आप अगर उस स्पेसिफिक कंट्री को डिपिक्ट करना चाह रहे हैं कि मैं इस स्पेसिफिक कंट्री का ब्रांड हूँ, तो फिर आप उस स्पेसिफिक कंट्री की डोमेन की तरफ जाएँ। जैसे अगर आप पाकिस्तान में हैं तो डॉट पीके, अगर आप यूएई में हैं तो डॉट एई, अगर आप कनाडा में हैं तो डॉट सीए, अगर आप यूएस में हैं तो डॉट यूएस। तो ये बेसिकली आपने डिसीजन लेना है कि आपने किसकी तरफ जाना है। मेरा जो सजेशन है वो है डॉट कॉम। डॉट कॉम इसलिए सजेस्टेड है कि आप अपने जो ब्रांड है उसको ग्लोबल भी लेके जा सकते हैं, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपका ब्रांड नेम अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग अटायर आप सर्च करते हैं और क्लोथिंग अटायर डॉट कॉम में भी अवेलेबल है, डॉट पीके में भी अवेलेबल है, तो आप दोनों बाय कर सकते हैं और दोनों वेबसाइट पे को एक ही होस्टिंग से अटैच करके उस पे एक ही इंटरफेस लोड भी कर सकते हैं। ये कैसे करना है मैं आपको सिखा दूँगा, आपने इसमें फ़िक्र नहीं करनी। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास होस्टिंग। होस्टिंग क्या चीज़ है? आपकी वेबसाइट पे टेक्स्ट है, आपकी वेबसाइट पे इमेजेस हैं, आपकी वेबसाइट पे कुछ वीडियोज़ होंगी, वो इंटरफेस होगा पूरा, वो किसी न किसी जगह पर रखा गया होगा। वो कोई स्पेस एक्वायर करता है। जैसे आप अपने लैपटॉप के अंदर कोई वीडियो ऐड करते हैं, कोई पिक्चर ऐड करते हैं, तो आपकी जो मेमोरी कंज़्यूम होती है ना लैपटॉप की, 2 जीबी, 1 जीबी की वीडियो, तो आपकी वेबसाइट की मेमोरी भी कंज़्यूम होगी। वो क्लाउड बेस्ड बेसिकली सर्वर्स होते हैं, जो अवेलेबल्स होते हैं, कंपनीज़ आपको सेल करती हैं रेंटल बेसिस पे। वो कौन-सी कंपनीज़ हैं, उनमें क्या-क्या रिकमेंडेड है, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट फेमस है वो है नेमचीप डॉट कॉम। नेमचीप डॉट कॉम से आप डोमेन भी ले सकते हैं और होस्टिंग भी ले सकते हैं। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो भी प्राइसेज़ आपको बताई जा रही होंगी, वो हो सकता है पहले साल के लिए हों। इन फ्यूचर वो प्राइसेज़ इंक्रीज़ करनी है। फर्स्ट टाइम जितनी भी होस्टिंग कंपनीज़ हैं, वो आपको बहुत नॉमिनल से चार्जेज़ आपको पे करने पड़ेंगे। अगर मैं नेमचीप की बात करूँ तो अंडर $25 आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों मिल जाएँगी। हाँ, डोमेन कुछ एक्सपेंसिव भी होती हैं, जैसे कार की नंबर प्लेट्स होती हैं ना, कुछ एक्सपेंसिव नंबर होते हैं, कुछ जो है वो नॉर्मल नंबर होते हैं जो सर्टेन फीस के अगेंस्ट होते हैं। इसी तरह से डोमेन भी नॉर्मली आपको डोमेन मिलेगी 10 से $15 के दरमियान किसी भी वेबसाइट से। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक कोई स्पेशल डोमेन बाय कर रहे हैं जो फेमस डोमेन है, या किसी से डोमेन बाय कर रहे हैं, किसी पर्सन ने ऑक्शन पे लगा दिया डोमेन और आप वहाँ से बाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो डोमेन होस्टिंग का मेजर डिफरेंस तो आपको पता लग गया। उसमें आपके पास एक नेमचीप आ जाता है, उसके बाद आपके पास होस्टगेटर आ जाता है। होस्टगेटर पे भी आप जाके प्राइस कंपैरिज़न कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास गोडैडी आ जाता है। आप गोडैडी पे भी जाके चेक कर सकते हैं। गोडैडी के बाद आपके पास होस्टिंगर भी आ जाता है। ये कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिन पे आप जाके, अगर मैं ग्लोबली बात करूँ तो ज़्यादा नेमचीप चल रहा है, होस्टगेटर चल रहा है और गोडैडी चल रहा है। लेकिन अगर मैं लोकल ब्रांड्स की बात करूँ तो लोकल ब्रांड्स में आपके पास होस्टिंगर आ जाता है और द बी होस्ट आ जाता है। ये कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो आपके लिए रिलायबल हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं। बाकी आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें और रिसर्च करके आप ये पता लगाएँ कि कौन-सी प्राइसिंग और कौन-सी जो क्वालिटी है वो आपको कौन-सा ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है। आप बेसिक प्लान भी बाय कर लेंगे होस्टिंग का, इनिशियली आपके लिए वो भी इनफ है। कोई भी बेसिक प्लान आप बाय कर सकते हैं। आप नेमचीप पे चले जाएँ अगर हम, तो नेमचीप पे हमारे पास होस्टिंग के अंदर शेयर्ड होस्टिंग आ रहा है। शेयर्ड होस्टिंग का हम जो बेसिक प्लान है $1.98 पर मंथ वाला, हम ये भी बाय कर सकते हैं, ठीक है? आप इसका बिलिंग साइकिल मंथली कर लेंगे तो वो ये आपके पास प्राइस आ जाएगी, ईयरली कर लेंगे तो $1.98 पर मंथ आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी।
लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं GoDaddy से या बाकी से, तो वो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि किसकी प्राइस ज़्यादा है, किसकी प्राइस कम है। उसके बाद आपके पास लोकल में होस्टिंगर आ जाता है, ये आपको पीकेआर के अंदर भी प्राइसेस बता देता है, देखें स्टार्टिंग फ्रॉम 399। इसके अलावा बी होस्ट है, ये भी आपको इसी तरह से गाइड कर देता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो चीज़ ये है कि अगर आप .pk की डोमेन बाय करने जा रहे हैं, तो बहुत सी इंटरनेशनल आपके पास वेबसाइट्स हैं, वो आपको .pk की डोमेन नहीं बाय करके देंगी। वो आपको या तो PKNIC PKNIC डोमेन रजिस्ट्रेशन का पाकिस्तान का इदारा है, ये बेसिकली .pk की डोमेन को रजिस्टर करता है। आप PKNI से जाके डोमेन रजिस्टर कर लें, या फिर आप होस्टिंगर या बी होस्ट जो लोकल आपके प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से जाके भी .pk की डोमेन बड़ी आसानी से बाय कर सकते हैं। डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? आपको ये समझ लग गई कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए रिकमेंडेड है, कौन सी डोमेन आपके लिए, डोमेन एंड होस्टिंग कंपनी आपके लिए रिकमेंडेड है। यहाँ तक आपको इसकी कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी। थैंक यू।